नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार सिन्हा आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में जिसका नाम है स्टॉक लर्निंग। दोस्तों, मैंने अभी कुछ देर पहले एक वीडियो अपलोड किया था वोडाफोन आइडिया के ऊपर, और जिसमें मैंने बताया था कि वोडाफोन को $2 बिलियन फंडिंग का ऑफर मिला है ओक ट्री के तरफ से। और एक बहुत ही अच्छी खबर आज दिन भर जो है वो चर्चा में रही। मगर अभी शाम में एक और जो है वो खबर आया है वोडाफोन के बारे में, वोडाफोन आइडिया के बारे में, कि वोडाफोन आइडिया को 3,760 करोड़ रुपया मिला है भारती इंफ्राटेल और इंडस टावर का जो मर्जर हुआ है उसमें। क्योंकि इंडस टावर में इन्होंने वोडाफोन आइडिया ने 11.5% का अपना स्टेक जो है वो सेल कर दिया है, और इसके बदले में वोडाफोन आइडिया को 3,760 करोड़ का रुपया जो है वो मिला है। तो ये अभी रात में ये न्यूज अपडेट हुआ था, और वोडाफोन ने इस न्यूज को बीएसई के साइट पे भी, आप ये देखिए, इसने बीएसई के साइट पे भी इस न्यूज को जो है वो डाल दिया। बीएसई और एनएसई दोनों को अपडेट कर दिया। और जो पीडीएफ फाइल जो डाला है वोडाफोन आइडिया ने, वो आप देखिए, ये अभी कुछ देर पहले का ही न्यूज है, रिसेंट न्यूज है 19 नवंबर 2020 का। और वो जो $2 बिलियन का जो न्यूज आया था वो भी आज का ही न्यूज था, मगर वो आज दोपहर का न्यूज था, और ये अभी रात में जो है ये सारा प्रोग्रेस हुआ है। तो आज वोडाफोन के बारे में एक से एक जो है वो न्यूज निकल करके आ रही है। और तो आज मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करूं। तो ये देखिए, इसमें इस लेटर में वोडाफोन ने बीएसई और एनएसई दोनों को इन्फॉर्म किया है और दोनों को अपडेट किया है कि अपडेट ऑन स्कीम ऑफ एमालगमेशन एंड अरेंजमेंट बिटवीन इंडस टावर लिमिटेड एंड भारती इंफ्राटेल लिमिटेड। इसके बारे में इसने कहा कि मैं आपको अपडेट दे रहा हूं। अपडेट क्या दिया है? अपडेट ये दिया है वोडाफोन ने कि फर्दर टू आवर कम्युनिकेशन डेटेड September 1, 2020 in relation to the merger of Indus Tower Limited and Bharti Airtel Infratel Limited. We wish to inform you that Vodafone Idea Limited has sold its 11.15%, सॉरी मैंने 11.5% बोल दिया था, एक्चुअली में 11.15% स्टेक जो है इन इंडस फॉर ए कैश कंसिडरेशन ऑफ 37.6 बिलियन। 37.6 बिलियन का मतलब हुआ 3760 करोड़। इन अकॉर्डिंग्स विद द टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट and out of the consideration received from Infratel, the company has made a prepayment of rupees 24 billion, which will be adjusted in line with terms of agreement. The above is for your information and dissemination to the members. इसमें वोडाफोन ने ये कहा है कि जैसा कि 1 सितंबर 2020 को मैंने आप एक्सचेंज को बताया था कि इंडस टावर और भारती इंफ्राटेल के मर्जर के बारे में, तो मुझे ये आज बताते हुए खुशी हो रही है कि वोडाफोन इंडिया लिमिटेड ने अपना 11.15% यानी 11.15% स्टेक जो इंडस में था उसके बदले में सेल करके कैश मिला 37.6 बिलियन यानी कि 3760 करोड़ रुपया, जो एग्रीमेंट हुआ है उसके अकॉर्डिंग मिल रहा है वोडाफोन को, जिसमें से कि जो इंफ्राटेल कंपनी है उसने 2400 करोड़ का जो है वो ऑलरेडी पेमेंट कर दिया है, जो कि इनका जो टोटल पेमेंट जो है 3760 करोड़ रुपया, उसमें ये 2400 करोड़ रुपया एडजस्ट हो जाएगा। तो ये मैं एक्सचेंज को सूचित कर रहा हूं और एक्सचेंज के मेंबर्स को, ये वोडाफोन आइडिया ने ये लेटर लिखा है एक्सचेंज को। और ये देखिए, अगर मैं ये न्यूज दिखाऊं तो ये न्यूज आप ये भी नहीं बोल सकते हैं कि ये फेक न्यूज है, क्योंकि ये जो है आपको मैं दिखा रहा हूं। ये देखिए, आउटलुक में ये न्यूज आया है। टाइम अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए 19 नवंबर ये है टाइम, ये 19 नवंबर 2020 लास्ट अपडेटेड 9:57 रात में, यानी 10 बजे रात के आसपास ये न्यूज जो है ये फ्लैश हुआ है हर जगह। और इसमें लिखा गया है कि भारती इंफ्राटेल इंडस टावर्स मर्जर कंप्लीट और वोडाफोन आइडिया लिमिटेड गेट्स रुपीज 3760 करोड़ फॉर 11.15% होल्डिंग्स इन इंडस। ये जो है ये आया है न्यूज। उसके बाद दूसरा आपको मैं दिखाऊं तो ये डेक्कन हेराल्ड एक न्यूज़पेपर है। इस न्यूज़पेपर में भी देखिए ये न्यूज आया है, ये भी देखेंगे आप तो रात का ही न्यूज है। ये 10:42 का न्यूज है, मतलब ये 11:45 बजे का न्यूज है ये आज का।
ये 10:15 का न्यूज है और अपडेट किया गया है 10:42 पर। इसमें भी कहा गया है भारतीय इंफ्राटेल इंडस टावर मर्जर कंप्लीट, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड गेट्स ₹3,760 करोड़ फॉर 11.15%। तो ये हर जगह है, यही न्यूज आपको बिजनेस स्टैंडर्ड में भी मिलेगा, ये भी आज का न्यूज है। ये देखिए, इसमें भी देखिए वही चीज लिखा गया है, तो ये न्यूज को आप गलत नहीं बोल सकते। और ये सेकंड कॉन्जिक्यूटिव न्यूज है वोडाफोन आइडिया के बारे में, जो अच्छा न्यूज बोला जा सकता है। ये देखिए टाइम्स ऑफ इंडिया में भी ये न्यूज आया है, ये भी रात को आप देखेंगे तो ये 10:18 पे जो है ये न्यूज आया है, यानी 10 बजे के आसपास हर जगह न्यूज आना शुरू हो गया। इसमें भी लिखा हुआ है कि भारतीय इंफ्राटेल इंडस टावर्स मर्जर कंप्लीट, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड गेट्स ₹3,760 करोड़ फॉर 11.15% होल्डिंग इन इंडस। तो इस न्यूज को मैं थोड़ा पढ़ता हूं, पढ़ के मैं डिटेल में समझाता हूं। इसमें लिखा क्या गया है, इसमें यह लिखा गया है कि द मर्जर ऑफ भारती इंफ्राटेल एंड इंडस टावर्स टू क्रिएट ए मेगा टावर कंपनी हैज बीन कंप्लीटेड। यानी कि भारती इंफ्राटेल और इंडस टावर का जो मर्जर हुआ है, और उस मर्जर होने के बाद ये लोग एक मेगा टावर कंपनी जो है वो बनाएंगे। मतलब कहने का मतलब है कि ये बहुत बड़ी कंपनी बनेगी। एंड वोडाफोन आइडिया हैज रिसीव्ड ₹3,760.1 करोड़ कैश फॉर इट्स 11.15% होल्डिंग इन इंडस, ए रेगुलेटरी फाइलिंग सेड ऑन थर्सडे। यानी कि वोडाफोन आइडिया को जो है वो 3,760 करोड़ रुपया कैश मिला है, जो 11.15% अपने होल्डिंग को सेल करके मिला है। अब देखिए आगे इसके अंदर इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें आगे लिखा हुआ है कि वोडाफोन ग्रुप विल होल्ड 28.12% स्टेक इन द मर्ज इंटिटी। यानी जो इंटिटी जो मर्ज होकर के जो नई इंटिटी बनेगी उसमें अभी भी जो वोडाफोन ग्रुप जो इसकी पेरेंट कंपनी है वोडाफोन आइडिया की, तो वोडाफोन ग्रुप अभी भी उसमें 28.12% यानी 28.12% स्टेक अभी भी उसको उस मर्ज इंटिटी में रहेगा वोडाफोन ग्रुप का। यानी ये जो 11.15% जो ये वोडाफोन आइडिया ने जो सेल किया वो इंडस टावर में सेल किया है, लेकिन मर्ज होने के बाद जो बात हुई है कि उतना सेल करके इनको कैसे मिलेगा, क्योंकि आपको पता है कि वीडियो वोडाफोन आइडिया जो है वो फंड रेजिंग करने में लगी हुई है। इनको 25,000 करोड़ रुपए का फंड रेज करना है, जो कि इन्होंने कहा था कि मैं अपने जो है वो इसको शेयर को या अपने डेट को मैं सेल करके और इसको मैं या एसेट्स को मैं सेल करके मैं इसको अरेंज करूं, मतलब हम लोग इसको अरेंज करेंगे 25,000 करोड़ रुपए का। तो एक तो आज आपने देखा ओक्ट्री का जो न्यूज है $2 बिलियन का वो ऑलरेडी ऑफर कर रही है, और दूसरा इन्होंने क्या किया कि 11.15% जो इनका होल्डिंग है, जो स्टेक है, उस स्टेक को इंडस टावर में सेल करके 3,760 करोड़ रुपए भी जुटा लिए, और इन्होंने 28.12% का जो स्टेक है वो भी जो न्यू एंटिटी जो मर्ज होगी, जो इंडस टावर और भारतीय इंफ्राटेल दोनों मर्ज होकर के जो नई जो एंटिटी बनेगी, उस मर्ज एंटिटी में इनका 28.12% स्टेक अभी भी रहेगा। यानी 11.15% बेचने के बाद भी इनका नए वाले जो एंटिटी है उसमें 28.12% का अभी भी स्टेक बचेगा। वाइल द होल्डिंग ऑफ एयरटेल ग्रुप विल बी अबाउट 36.7%। यानी कि जो वोडाफोन ग्रुप है इसका 28.12% स्टेक रहेगा, और जो एयरटेल ग्रुप है, क्योंकि एयरटेल जो भारतीय इंफ्राटेल है वो इसकी सब्सिडरी कंपनी है एयरटेल की, भारतीय एयरटेल की, तो भारतीय एयरटेल ग्रुप का 36.7% स्टेक रहेगा और वोडाफोन ग्रुप का 28.12% स्टेक रहेगा। बाकी एक मॉरिशस की कंपनी है उसका भी स्टेक है, मैं दिखाऊं। द बोर्ड हैज अलॉटेड 75,78,21,804 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच टू द वोडाफोन ग्रुप, और 8,75,06,900 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 टू PS एशिया होल्डिंग इन्वेस्टमेंट्स मॉरिशस लिमिटेड, जो भी मैंने बात किया था, तो उसको भी ये जो है सो करेगी अग्रेडिंग टू 28.12% एंड 3.25% रिस्पेक्टिवली। यानी कि वोडाफोन को इतना शेयर जो है वो अलॉट होगा फेस वैल्यू 10 रुपीज का, जो कि 28.12% स्टेक हो जाएगा इतना इक्विटी शेयर लेने के बाद। और ये जो है 8,75,06,900 इक्विटी शेयर, ये जो मॉरिशस की कंपनी जो है PS एशिया होल्डिंग इन्वेस्टमेंट, इसको इतना इक्विटी दिया जाएगा फेस वैल्यू 10 रुपए का, तो उसका जो स्टेक होगा 3.25% होगा। Respectively in the post issue share capital of the company, Bharti Infratel said in the
फाइलिंग, यानी भारतीय एयरटेल ने ये बताया है। इन फर्दर सेट द मर्जर ऑफ इंडस एंड इंफ्राटेल हैज बीन कंप्लीटेड, यानी इनका जो मर्जर है वो कंप्लीट हो गया है। कंप्लीटेड होने का मतलब होता है कि इन लोगों का आपस में जो एग्रीमेंट है, जो कंसेंसस है, वो किसी चीज पे लेकर के ये लोग एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे आ गए हैं, एग्रीमेंट इनका हो गया है। ये सारे जो पार्टी हैं, चाहे वो ये पीएस एशिया होल्डिंग इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वोडाफोन ग्रुप हो, चाहे भारतीय एयरटेल ग्रुप हो, इन सब का आपस में एग्रीमेंट हो चुका है। सो इंडस एंड इंफ्राटेल हैज बीन कंप्लीटेड एंड एडेड दैट वोडाफोन आइडिया हैज रिसीव्ड कैश कंसिडरेशन ऑफ 3760.1 करोड़ फॉर इट्स 11.15% शेयर होल्डिंग इन इंडस। मतलब कि इतना सेल करने के बाद जो इनको मिल रहा है, ये उसी की बात हुई जो हम लोग बार बार एक ही बात को कर रहे हैं। अब नीचे आइए, नीचे में और कुछ इसमें नहीं दिया हुआ है, तो मेन यही चीज दिया हुआ है। अब आगे आप देखेंगे जो है ये इकोनॉमिक टाइम्स का टेलीकॉम ग्रुप है, इसके अंदर भी वही न्यूज है। ये देखिए, इसके अंदर भी वही न्यूज है, इसमें भी कुछ नया नहीं है, इसमें भी वही सारी चीजें जो है सो लिखी हुई हैं। और इसके अंदर तो कुछ नहीं, इसमें ये लिखा गया है कि जो बोर्ड ऑफ इनका जो है, बोर्ड हैज प्रपोज्ड अपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर बिमल दयाल एज मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ द कंपनी टू बी मेड इफेक्टिव फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी विल फॉलो द प्रोसेस फॉर सीकिंग शेयर होल्डर्स अप्रूवल शॉर्टली। यानी कि अभी इसमें अब जो है आपस में कंपनी का एग्रीमेंट तो हो गया है, लेकिन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी इन लोगों ने अपना कंसेंट भी दे दिया है, लेकिन अब जो शेयर होल्डर्स हैं उनसे भी, अब इन लोगों को अपने शेयर होल्डर से भी, आपको पता है अप्रूवल लेना होता है, तो अब ये लोग अप्रूवल लेने वाले हैं। तो ये एक निकल करके बहुत अच्छी, हर हालांकि सब जगह तो एक ही न्यूज है, इसमें कुछ नया नहीं है। ये देखिए मिंट का जो न्यूज है, ये भी वही न्यूज है, तो एक ही न्यूज है हर जगह। तो कहने का मतलब है कि वेरियस जो है वो न्यूज, ये देखिए इंडियन अपडेट्स में भी यही न्यूज आया है। तो हर जगह जो है एक ही न्यूज है, और ये इससे मिला जुला करके ये हमें पता चलता है कि वोडाफोन आइडिया जो है, अब ये अपने लिक्विडिटी का जो क्राइसिस था, इनका जो फंड रेजिंग करना चाह रहे थे, इसमें ये सफल हो रहे हैं, इनको सक्सेस मिल रहा है। और अभी ये धीरे धीरे जो है ये अपने इशू को रिजॉल्व करने की ओर बढ़ रहे हैं, जो कि ये वोडाफोन के शेयर होल्डर्स के लिए एक बहुत अच्छी बात है, निवेशकों के लिए बहुत अच्छी बात है। और जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं कि वोडाफोन जो और एयरटेल दोनों लगभग एक जैसे टक्कर की कंपनी है, तो ओबियस है कि जिस दिन भी वोडाफोन में ये अगर चीजें जो हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगी, इनका लिक्विडिटी का इशू रिजॉल्व हो जाएगा, उसके बाद वोडाफोन आने वाले समय में एक बहुत ही अच्छा मल्टी बैगर स्टॉक हो सकता है। तो दोस्तों ये एक न्यूज था, और ये मेरी खुशनसीबी है मेरी कि आज ये वोडाफोन पर लगातार मैं दूसरा वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि दो अच्छी खबरें आई हैं मीडिया में, और मैं इन दोनों खबरों को आपके साथ शेयर कर रहा हूं। एक वीडियो तो मैंने पहले अपलोड कर दिया जिसमें ओकट्री ने $2 बिलियन का जो है सो ऑफर दिया है फंडिंग के लिए, और दूसरा ये न्यूज जिसमें इनको ऑलरेडी 3760 करोड़ रुपया का कैश का अरेंजमेंट हो गया है, इसमें इंडस टावर में 11.15% स्टेक सेल करके। तो दोस्तों मैंने सिर्फ ये आपके साथ न्यूज शेयर किया है, मैंने आपको वोडाफोन आइडिया के अंदर किसी भी तरह की कोई भी खरीदारी करने की या बिकवाली करने की सलाह नहीं दी है। तो आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फिनेंशियल एडवाइजर या फंड मैनेजर से जरूर जो है सो कंसल्ट कर लें। और मेरा जो YouTube चैनल है उसका ईमेल आईडी है stk.learning@gmail.com। आप मुझे इस ईमेल आईडी पे किसी भी तरह का कोई भी क्वेरी हो या कोई कम्युनिकेशन हो या कुछ आपको अगर मुझे इन्फॉर्म करना हो, तो आप इस ईमेल आईडी पे मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।